बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हैदराबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिनेता अल्लू अर्जुन जेल से बाहर आ चुके हैं। हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल से अल्लू अर्जुन बाहर आ गए हैं। दरअसल जेल के दूसरे गेट से बाहर निकले अल्लू अर्जुन और हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई है। और जमानत मिलने के बाद भी अल्लू अर्जुन को रात बितानी पड़ी जेल में ही और अल्लू अर्जुन को दूसरे गेट से बाहर निकाला गया। और आप इस पूरे मामले पर अगर इससे वाकिफ नहीं है तो आपको एक बार फिर से बता दें कि अल्लू अर्जुन, जिनकी हाल ही में आई फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर पर ये एक सिंगल स्क्रीन थिएटर में पहुंचे थे, जहां पर अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला की दबकर मौत हो गई थी। उसी मामले में अल्लू अर्जुन को एक याचिका के माध्यम से जेल जाना पड़ा और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गई थी और उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद कोर्ट से उन्हें अब अंतरिम जमानत मिल चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन को लेकर पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि जिस थिएटर में पहुंचे थे अल्लू अर्जुन, वहां बगैर बताए वो पहुंच गए थे और बगैर बताए जब पहुंचे तो उसके बाद उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, भगदड़ मच गई। इसमें एक महिला की जान चली गई और महिला की मौत हुई। उसके बाद फिर सवाल उठने लगे तो पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि अल्लू अर्जुन बगैर जानकारी के, बगैर पहले से बताए वो यहां पर पहुंच गए और इसकी वजह से यह स्थिति बनी और इसी मामले में अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया था। और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और आज एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी है। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर मीडिया से बात की है और यह कहा है कि दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच कर जाएगा। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार बात नहीं कर रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ऐसे बयान दे रहे हैं जो निंदनीय है। किसानों का यह कहना है, उन्होंने यह भी कहा कि रामचंद्र जांगड़ा को इस मामले पर अब माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर बोलते हुए किसान नेता सरवन पंढेर ने कहा कि सरकार को बातचीत करने और बल प्रयोग न करने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं सरकार कितनी बात सुप्रीम कोर्ट की मानती है। तो शंभू बॉर्डर पर किसानों का एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए आह्वान और अब देखना होगा कि चूंकि लगभग 12 बजे का समय तय हुआ है, क्या स्थिति रहती है, नजर रहेगी इस पर। और संसद में संविधान पर चल रही चर्चा में आज प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने वाले हैं। कल संविधान को लेकर चर्चा शुरू हुई थी और संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। और दरअसल इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे अपना जवाब सदन में रखेंगे। विपक्ष की तरफ से बोलते हुए पहली बार सदन में प्रियंका गांधी वाड्रा को मौका मिला, जिन्होंने अपनी बात रखी बतौर सांसद और बतौर विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखने वाली एक और नेता बन गए और उनके लिए एक बड़ा मौका था, क्योंकि पहली बार वे लोकसभा में संविधान की चर्चा में शामिल हुई और संविधान पर चर्चा के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देंगे। और बढ़ते आगे रायसेन से बड़ी खबर, जहां सिलवानी क्षेत्र में टाइगर की मूवमेंट लगातार नोटिस की जा रही है और टाइगर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। और वन विभाग एक्टिव हो चुका है। किसानों से रात में खेत न जाने की अपील वन विभाग की तरफ से की गई है, क्योंकि यहां पर टाइगर खूंखार शिकारी घूम रहा है और किसानों से ये अपील की गई है कि वो खेत की तरफ ना जाएं। लेकिन किसान अगर खेत में नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ चूंकि टाइगर इलाके में घूम रहा है तो ऐसे में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। टाइगर की मूवमेंट यहाँ पर नजर आई और उसके बाद वन विभाग की टीम पूरे एक्टिव मोड में यहाँ पर नजर आ रही है। बाकायदा मुनादी भी कराई गई है, बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया है। ग्रामीणों से यह अपील की गई है कि वे रात में खेत में न जाएं और अकेले किसी भी खुले स्थान पर दिन में भी जाने के लिए पाबंद किया गया, लोगों को मनाही है और रात के समय तो बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। खुले में घूमना या खेत की तरफ जाने का बिल्कुल भी विचार न लाएं। और दिनेश यादव हमारे सहयोगी जुड़ के हमारे साथ बात करेंगे उनसे।
दिनेश, अभी क्या स्थिति है फिलहाल, क्या कह रहा है वन विभाग, पुलिस क्या कह रही है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है यहाँ से? बिल्कुल, मैं आपको तो रायसेन में टाइगर की जो मूवमेंट लगातार बनी हुई है, अलग अलग इलाकों में यहाँ पर टाइगर की मूवमेंट आती देखी गई है। एक तरफ पहले जहाँ रायसेन जिला मुख्यालय के पास लगातार टाइगर की मूवमेंट थी, उसके बाद बरेली इलाके, बाड़ी इलाके में, अब सिलवानी इलाके में यहाँ पर लगातार टाइगर की मूवमेंट देखी जाए, जिससे ग्रामीण लोग यहाँ पर दहशत में। हालांकि वन विभाग भी यहाँ पर अलर्ट मूड में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते यहाँ पर लगातार रात में भी यहाँ पर खुद रेंजर जो है आदर्श मिश्रा, उन्होंने अनाउंसमेंट किया लोगों के बीच में पहुंच के कि टाइगर की मूवमेंट है, जिसके चलते लोग खेतों में पानी देने के लिए ना जाएं। और इसके पहले भी वन विभाग ने अलर्ट किया था कि जो भी लोग जाते हैं सिंगल ना जाएं, वो झुंड बनाकर जाए, कम से कम 5-10 लोगों का यहाँ पर जाए, जिसके चलते टाइगर उन पर हमला ना करे या फिर उनके हमले से बच सकें। इसको लेकर लगातार यहाँ पर जो फॉरेस्ट विभाग की टीम है लगातार अलर्ट दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक टाइगर ने किसी को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि मवेशी हैं, जो जानवर है, उनको यहाँ पर शिकार बनाया, लेकिन किसी प्रकार के किसी इंसान को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो भी यहाँ पर डरे हुए हैं, लेकिन वन विभाग की टीम है जो अलर्ट है। और टाइगर की मूवमेंट लगातार रहवासी क्षेत्र में दिखाई दे रही, खेतों में दिखाई दे रही, जिसके चलते यहाँ पर लोगों में भी डर का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात धार की करेंगे, जहां पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ही गिरफ्तार कर लिया गया। 25,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे साहब, दबोच लिए गए। दरअसल इंदौर लोकायुक्त की टीम ने यह कार्रवाई की है। अस्पताल प्रबंधक से रिश्वत मांगी गई थी और अस्पताल के खिलाफ अब शिकायत रद्द करने की जो ये रिश्वत मांगी गई थी, अब स्वास्थ्य जिलाधिकारी को भारी पड़ेगी। भ्रष्टाचार का ये मामला उनके लिए अब आजीवन एक बड़ा सिरदर्द बनेगा। अस्पताल प्रबंधक से ये रिश्वत मांगी गई थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार अपनाए जाने के बाद इस तरह के मामले हाल ही में देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये एक मामला सामने आया और इस तरह बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा भ्रष्ट आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ऐसे में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। और बढ़ते आगे, दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें, चिटफंड कंपनी एलजेसीसी के फरार आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। फ्रॉड का करोड़ों रुपए की हेरफेर का आरोप है। आरोपी ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मास्टरमाइंड फरार है, तलाश जारी है। तो दमोह से चिटफंड कंपनी के फरार आरोपी की गिरफ्तारी का यह मामला है, जिसमें चिटफंड कंपनी एलजेसीसी के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप इस पर है, जिसे उत्तर प्रदेश के ललितपुर से गिरफ्तार किया। हालांकि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। इसमें कुछ और लोग अभी मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, क्योंकि चिटफंड कंपनी का ये पूरा जो ग्रुप है, इसके कुछ और आरोपियों की अभी गिरफ्तारी होनी है। कुछ आरोपी पकड़ लिए गए हैं, जबकि इस पूरे जालसाजी का जो रचनाकार है, जो सरगना है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि उसने किन किन लोगों को इसमें शामिल किया और किन लोगों की मिलीभगत इसमें थी, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट हो पाएगा। शुक्ला, अजय तिवारी, ये सभी मूलतः टीकमगढ़ और ललितपुर के रहने वाले हैं। ये संगठित एक अपराध है जो सारे लोग मिलकर इकट्ठे कर रहे थे। इनका जो मास्टरमाइंड है वो भी अभी बाहर हैं और कुछ अन्य आरोपी रवि तिवारी, आलोक जैन, ये सब गिरफ्तार हुए हैं। बिलासपुर की बात करेंगे। 48,42,000 रुपए की ठगी यहां पर कर ली गई और इस मामले में पुलिस ने अब तीन आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड इनके पास से बरामद। दरअसल फर्जी कॉल सेंटर से ठगी को अंजाम दिया गया था। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया और 48,42,000 रुपए की ये ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके पास से बरामद हुई सामग्री देखिए, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड्स, पासबुक, ये सब इनके पास से बरामद हुए हैं। फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ये ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई से
ये आरोपी गिरफ्तार किए जा सके। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। कुछ और गिरफ्तारियां भी इसमें हो सकती हैं। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां कटारा हिल्स पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सूदखोर नरेंद्र रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। सूदखोर ने 91,500 रुपए के बदले एक युवक से करीब 13 लाख रुपए की वसूली की। जी हां, दिए थे 91,500 रुपए और वसूल लिए 13 लाख रुपए, और पैसे देने के लिए नकली पिस्टल से धमकाया भी करता था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अब जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेज दिया गया है। पैसे वसूलने का कोई और छोर नहीं। 91,000 रुपए देकर के 13 लाख रुपए वसूली के करने वाले ऐसे दबंग और जालसाज को गिरफ्तार किया, जो कि डरा धमकाकर उगाही कर रहा था। और चक्रवृद्धि ब्याज भी अगर लगाया जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगाया जाए, तो भी उस आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है इस आरोपी ने। 91,500 रुपए के बदले 13 लाख रुपए वसूल लिए और कई बार पैसे न होने की सूरत में घर के सामान भी उठाकर ले जाता था। हमारे फरियादी को कि उसको मजबूरन आकर पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ी। जब पुलिस में इसके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध की गई और आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के घर से जब तलाशी ली गई तो ये सारे चेक मिले हैं उसके घर से, इसके जो हमारा फरियादी है उसके नाम के, और ये सोने के जो जेवरात वो कह रहा था उसको दिए गए, वो भी बरामद हुए हैं। और एक ऐसी जो हमारी जो कलकत्ता मेड इंडियन मेड पिस्टल है, बिल्कुल वैसी ही दिखती है, हालांकि वो नकली है, और उस पिस्टल्स का उपयोग वो और किसी काम में भी करता होगा, ऐसा लगता है। खंडवा से खबर बता दें, पंधाना क्षेत्र में युवक ने जादू टोने के एक शक में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी। दरअसल इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आरोपी शख्स को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। शक था जादू टोना करने का और उस शक की बिना पर ही इसने एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। और इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और अब इस पूरे मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जादू टोना करने के शक के चलते उसकी हत्या कर दी, बुजुर्ग शख्स की धारदार हथियार से वार करके, और खंडवा से ये पूरा मामला सामने आया। और रायपुर से बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। ईडी ने तलाशी अभियान चला करके ये बड़ी कार्यवाही की है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 130.57 करोड़ यानी 130 करोड़ 57 लाख रुपए फ्रीज कर लिए गए। बहुत बड़ी कार्रवाई इसे हम मान सकते हैं। और इस मामले में ईडी को सिक्योरिटी बॉन्ड भी मिले हैं। दरअसल अब तक इस मामले में 2,426 करोड़ 18 लाख रुपए अटैच किए जा चुके हैं। और अब इस पूरे मामले में जो ये ताजा जानकारी सामने आई है रायपुर से, बताया जा रहा है कि इसमें तलाशी अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई है और करीब 130 करोड़ 57 लाख रुपए और फ्रीज किए गए। ईडी को सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी यहां से मिले और इस मामले में अब तक कुल 2,426 करोड़ 18 लाख रुपए की बरामदगी और इसके अटैच किए जाने की जानकारी मिल रही है। महादेव सट्टा ऐप, जिससे अभी न जाने और कितने खुलासे होना बाकी है। तो ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके पहले जो कार्रवाई की, कोलकाता में छापा मारा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी कार्रवाई की। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा एक्शन लिया है और पीपुल्स ग्रुप की 280 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। विदेशी निवेश में फर्जीवाड़े पर यह एक्शन देखने को मिला। दरअसल विदेशी निवेशकों से 494 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई और यहां आरोपियों ने खुद पर ये रुपए खर्च कर लिए, जबकि पीपल्स ग्रुप की ये संपत्ति थी। ये एक ग्रुप का रुपया था जिन्हें आपस में बांट लिया गया। 280 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है और 494 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं मिल पा रहा है कि आखिर इतनी भारी भरकम रकम कहां खर्च की गई। उसके बारे में अब छानबीन में पता ये चला कि ये तो अपने ही ऊपर खर्च कर लिया गया, निवेशकों से मिला हुआ पैसा सदस्यों के द्वारा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर यह पैसा लिया गया
और उसी में कर दिया गया घालमेल। विदेशी निवेशकों ने अच्छी खासी रकम दी थी, 494 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इसके सदस्य जो हैं इन्होंने खुद पर यह रकम न केवल खर्च की बल्कि करीब 280 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अब ईडी ने इस मामले में अटैच की है। आगे की कार्रवाई ईडी कर रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, करें कुछ अन्य खबरों का। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा पर हाईकोर्ट अब पूरी तरह से सख्त हो चुका है। फर्जीवाड़े के दोषी अधिकारियों पर हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है और तत्कालीन डीएमई को हटाने के निर्देश इस मामले में दे दिए गए हैं। नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, अनीता चांद को पद से सरकार को हटाना होगा, यह हाईकोर्ट की तरफ से आदेश हो चुके हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने पर कार्रवाई हो। फर्जीवाड़े के दोषी अफसरों पर हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए तत्कालीन डीएमई नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार को हटाए जाने के निर्देश दिए और दोनों ही अफसरों को हटाए जाने के निर्देश दिए जाने के अलावा जितेंद्र शुक्ला, अनीता जो आरोपी हैं इसमें अपात्र नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता देने के खिलाफ हाईकोर्ट ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। आज हाईकोर्ट का आदेश आया है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिए हैं कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में सारी जांच चल रही थी और सीबीआई जैसी एजेंसी इस मामले की कड़ाई से जांच कर रही है, इन परिस्थितियों में जिन अधिकारियों के कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई या फिर जिनके विरुद्ध आरोप हैं वो इस जांच को प्रभावित करने के लिए और उनके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए उनका उन पदों पर बने रहना सही नहीं होगा और माननीय उच्च न्यायालय ने इन दोनों अधिकारियों को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। दमथरी की बात कर लेते हैं। भर्ती के लिए रात में परीक्षा, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए परीक्षा हुई और भारी भीड़ जुटने की वजह से व्यवस्था ही जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के पास जरूरी इंतजामात नहीं थे और 2 दिन से सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे और ऐसे में धमतरी में भर्ती के लिए रात में ही परीक्षा ली गई और स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए ये परीक्षा ली गई है और इस परीक्षा के लिए बेरोजगार अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी कर रहे थे काफी संख्या में यहां पर जुट गए और इसके बाद बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के पास जो आवश्यक इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं थे। ऐसे में देखिए ये धमतरी से तस्वीरें सामने आई हैं। परीक्षा केंद्र पर रात के समय परीक्षार्थी हाथों में मोबाइल की फ्लैश ऑन करके अपना सेटिंग अरेंजमेंट देखते नजर आए और ये देखिए ये काफी संख्या में यहां न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए हैं। आवश्यक इंतजामों की भारी कमी यहां पर दिखाई दी और 2 दिन से सैकड़ों अभ्यर्थी दाएं बाएं चक्कर लगाते परेशान होते दिखाई दिए और रात के समय काफ़ी संख्या में ये अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। और विदिशा से खबर बता दें, सिविल सर्जन पर एक्शन लिया गया है और पद से डॉक्टर शिरीष रघुवंशी को हटा दिया गया। वित्तीय अनियमितता का इनके ऊपर आरोप है। डॉक्टर शिरीष रघुवंशी, इनका नाम आपको जानना बहुत जरूरी है और ये हैं सिविल सर्जन, कहां के? विदिशा के, और ये हटाए गए हैं पद से। क्यों? वित्तीय अनियमितता का इन पर आरोप है। दरअसल कर्मचारियों ने ही इनकी शिकायत की थी और विभाग को इसका शिकायती पत्र भेजा गया था और डॉक्टर शिरीष रघुवंशी के द्वारा की जा रही अनियमितताओं को लेकर आरोप लगे थे और उन अनियमितताओं की जांच अब आगे जिसमें रिपोर्ट आएगी तो क्या स्थिति होगी। हालांकि विभाग को जब शिकायती पत्र भेजा गया तो सिविल सर्जन पर प्राथमिक स्तर पर कार्रवाई की गई और प्राथमिक पूछताछ में वो संतुलित या फिर यूं कहा जा सकता है कि संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए। इस वजह से अभी फिलहाल एक्शन लिया गया और जांच जारी है। और अगली खबर गुना से, जहां पर डीईओ सीएस सिसोदिया सस्पेंड कर दिए गए। सिसोदिया पर विभागीय कार्यवाही की गई है। इन पर भी अनियमितता के आरोप हैं। ऐसा लगता है कि सरकार का 1 साल पूरा हो गया और आशीष जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सरकार किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं और दिसंबर का महीना उनके लिए बहुत ज्यादा भारी साबित हो रहा है। इसलिए लगातार ये तीसरी खबर हम आपको बता रहे हैं। अनियमितता के आरोप में सीएस सिसोदिया को सस्पेंड कर दिया गया। जेडी ऑफिस ग्वालियर इनको अटैच किया गया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच हो इसके आदेश भी दे दिए गए।
स्वाभाविक है और भ्रष्टाचार के खिलाफ पुनीत जीरो टॉलरेंस की नीति को सरकार अपनाकर चल रही है और ऐसे में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी यदि ऐसे लोग भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते हैं। इंदौर से खबर बता दें, गोविंदनगर इलाके में मामूली कहासुनी हुई और महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हो गई और इसका वीडियो बना लिया गया। वीडियो सामने भी आया है, कैसे महिलाएं एक दूसरे पर मारपीट कर रही हैं और हमला कर रही हैं। ये तस्वीरें आई हैं, वीडियो भी वायरल हुआ है। और ये देखिए, ये तस्वीर बीच सड़क पर एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती और हाथापाई करती महिलाएं दिखाई दी हैं और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इंदौर का ये वीडियो होने का दावा किया जा रहा है और इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये कहां का वीडियो है और इस मामले की तह तक जाना कि आखिर क्या वजह है कि एक महिला को दूसरी महिला पीट रही है और फिर उसके बीच बचाव में कुछ और महिलाएं, वहां पर एक पूरा समूह एक दूसरे के बाल खींचता नजर आया। इंदौर के गोविंदनगर इलाके का ये मामला है। और अगली खबर बिलासपुर से, जहां पर एक दिव्यांग छात्रा हॉस्टल की बिल्डिंग से कूद गई जिसके सिम्स इलाज के दौरान सिम्स में मौत हो गई। जानकारी जो मिली उसके मुताबिक ये छात्रा वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और बात करते करते ये हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई और वहां से कूद गई। मामला सिरगिट्टी थाना इलाके के तिफरा के आश्रय दत्त कर्मशाला का है। छात्रा कोरबा की रहने वाली है। हॉस्टल प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है क्योंकि बात कर रही थी वीडियो कॉल पर, तो ये घटना है, दुर्घटना है या खुदकुशी, जांच की जाती है। इधर दुर्ग की बात करते हैं, जहां पर पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है और 15 से ज्यादा पुलिस की टीमों ने अलग अलग इलाकों में करीब 200 घरों की तलाशी भी ली। और इस तलाशी अभियान में 21 संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की गई। पुलिस ने सभी घुसपैठियों को, संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बात बीजापुर की करेंगे। यहां पर नक्सल प्रभावित डुमरीपाल नार गांव के ग्रामीणों के जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ है। पहली बार उनके मोबाइल की घंटी बजी है और यहां सुरक्षा बलों की निगरानी में जियो के मोबाइल टावर को शुरू किया गया। ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पर मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी किसी सपने के साकार होने जैसा है, जो अब यहां लोगों के लिए सुविधाजनक होगा और गांव में मोबाइल सर्विस की शुरुआत हो चुकी है। और चलिए बड़ी खबर की बात करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को लेकर भारत की बड़ी जीत हो चुकी है। पाकिस्तान जाने के बीसीसीआई के विरोध के बाद आईसीसी ने फैसला बदला है। भारत के पाकिस्तान में होने वाले सभी मैच दुबई में कराने का फैसला ले लिया गया है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को लेकर यह निर्णय लिया गया और बहुत लंबे समय से इसके संबंध में मीटिंग चल रहा था और इस मीटिंग का कोई निर्णय नहीं निकला। जो भारत ने कहा वही होगा, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत से हर कोई वाकिफ है। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी।